नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज का सवाल वही है जो आप जानना भी चाहते हैं और जिसे कुछ लोग सुनना भी नहीं चाहते। क्या बिहार चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल की एंट्री ने नीतीश कुमार को डरा दिया है? लेकिन शुरू करने से पहले आपसे विनती है, अगर आप चाहते हैं कि सच्ची और जिम्मेदार पत्रकारिता जिंदा रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब अगली बार कोई बड़ा सवाल पूछें तो सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंचे। बिहार एक ऐसा प्रदेश जो भारत के राजनीतिक नक्शे पर हमेशा से अहम रहा है, जहां नेताओं के भाषण में वादा ज्यादा होता है और हकीकत कम, जहां विकास का एजेंडा हर चुनाव में आता है और फिर सड़क पर गड्ढे छोड़ जाता है। नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू 15 साल की सत्ता के बाद भी अब तक यह सवाल पूछे जाते हैं, क्या बिहार में रोजगार है? क्या शिक्षा का स्तर सुधरा? क्या युवाओं का पलायन रुका? अब जब 2025 का चुनाव नजदीक है तो पुराने सवाल फिर से जिंदा हैं, लेकिन इस बार मंच पर एक नया किरदार है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली की गलियों में स्कूलों को चमकाया, मोहल्ला क्लिनिक से गरीबों तक स्वास्थ्य पहुंचाया और अब बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की तलाश में हैं। आपकी बिहार इकाई ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि वे सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या यह केवल चुनावी स्टंट है या फिर यह नीतीश कुमार की सत्ता की चूलें हिलाने की तैयारी है? नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों में कई बार पाला बदल चुके हैं और बादल चुके हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। इस उठक बैठक से जनता थक चुकी है, लेकिन सत्ता का खेल अब भी जारी है। अब जब केजरीवाल जैसे नेता, जो खुद को विकास पुरुष कहते हैं, बिहार की धरती पर उतरते हैं तो नीतीश कुमार की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। आपकी छवि काम करने वाली पार्टी के तौर पर बन चुकी है और बिहार के मतदाता अब सिर्फ जाति और धर्म नहीं, काम के नाम पर भी वोट देने की सोच रहे हैं। बिहार में आपकी कोई ठोस राजनीतिक जमीन नहीं है, लेकिन उनके पास वह नैरेटिव है जो मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल बना सकता है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार के मुद्दे, ये सब कुछ वो सवाल हैं जिनसे बिहार की सरकार बार बार बचती रही है। लेकिन अगर इन्हीं सवालों को आप जनता के बीच उठाए तो क्या जनता सुनने को तैयार होगी? आपके पास चेहरा है केजरीवाल का, नीतीश के पास चेहरा है, लेकिन अब वो पहले जैसा तेज नहीं रहा। अब बात करें सियासी गणित की। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें भी दिख रही हैं। चिराग पासवान की एलजेपी आरवी और जीतन राम मांझी की हैम पार्टी, दोनों छोटे दल हैं लेकिन समीकरण बिगाड़ सकते हैं। वहीं विपक्ष में आरजेडी और कांग्रेस अपने दम पर कोशिश कर रही हैं और अब आपका आ जाना दोनों ही खेमों को असहज बना रहा है। ये वो एंट्री है जो सत्ता के दो पिलर बीजेपी और जेडीयू दोनों को सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि अगर दिल्ली मॉडल की बात बिहार के गांवों में पहुंच गई तो फिर बात केवल सियासी नहीं रहेगी, जमीन से जुड़ी उम्मीद बन जाएगी। केजरीवाल ने साफ कहा, हम बिहार में विकल्प देने आए हैं, झूठ नहीं बेचने। उनका मकसद यही है कि जनता को यह दिखाया जाए कि सरकारें स्कूल भी चला सकती हैं और ईमानदारी से भी चल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता आपको एक नया मौका देने के लिए तैयार है, या फिर यह सारा मामला सिर्फ चर्चा में रहने की एक रणनीति भर है? आपने शायद यह खबर प्राइम टाइम चैनलों पर नहीं देखी होगी, क्योंकि उनके पास अभी बीजेपी के रोड शो, जेडू की सभा और आरजेडी के बयानों से ही टाइम नहीं मिल रहा। इसलिए यह सवाल हम पूछते हैं आपसे और खुद से भी, क्या बिहार की राजनीति को एक नई सोच चाहिए? क्या विकास की बात फिर से एजेंडा बन सकती है? अगर आप इन सवालों को जरूरी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चुनावी शोर में अगर कोई धीमी लेकिन सच्ची आवाज है तो वो यही है आपकी आवाज। नीतीश कुमार डरें या न डरें, बिहार की जनता अब सवाल पूछ रही है और जब सवाल पूछे जाते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। अब देखना यह है कि 2025 में बिहार किस दिशा में जाएगा, विकास की तरफ या फिर वही पुरानी जात पात की राजनीति? हम फिर लौटेंगे नए सवालों, नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। मैं रवीश कुमार था, हूं और रहूंगा। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आवाज दबती है लेकिन गायब नहीं होती। धन्यवाद।